लेकिन मैं वादा करता हूँ दादा कि आपको आपका बेटा वापस मिलेगा। Would you? All the best, son. थैंक यू। काकोसा, आप ही हमेशा कहा करते थे ना कि इंसान हमेशा दो जिंदगियां जीता है। पहली जब वो जिंदगी जीना सीखता है और दूसरी जब सीखी हुई जिंदगी जीता है। बिजू अपनी दूसरी जिंदगी शुरू करने जा रहा है आपके लिए। कैसे इतने पत्थर दिल हो सकते हो काकोसा? जबरदस्त आतिशबाजी, धमाकेदार शुरुआत एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी की। बढ़िया एटमॉस्फेयर, क्या नजारा है। दुनिया की बेहतरीन 8 टीमें लड़ेंगी इस खूबसूरत ट्रॉफी के लिए। इन 8 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। पहले ग्रुप ए में रहेंगे इंडिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, और ग्रुप बी में होगा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच। और कल खेला जाएगा पहला मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच। 2 बढ़िया टीमें, एक अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद। और इस पूरी एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी का मजा और आंखों देखा हाल लाइव आप देख रहे हैं नियो क्रिकेट पे। माँ जल्दी करो, मैच शुरू हो गया। दिनेश कार्तिक, यूसुफ पठान, प्रवीण कुमार, आरपी सिंह और आज के मैच के 12th मैन रहेंगे विजय शेखावत। अगले मैच में विजय जरूर आएगा, देखना। एंड आई एम श्योर। नवाज लेफ्ट आर्म ओवर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फिर से गुड लेंथ पे बॉल और बल्लेबाज ने डिफेंसिव तरह से खेल दिया। रोहित शर्मा की शानदार पारी की वजह से टीम इंडिया की श्रीलंका पे शानदार जीत। विजू तो पहले से ही जानता था कि रास्ता आसान नहीं है। प्लीज हिम्मत मत हार, देखना सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। रखता हूँ नंदू। शर्मा के शानदार शतक की बदौलत टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को दी करारी शिकस्त। दिमित्री मैस्केरेनस तैयार गेंदबाजी के लिए। शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है रोहित शर्मा ने 4 रन के लिए, और इसी 4 रन के साथ अपनी सेंचुरी पूरी की रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा के 108 रनों की नाबाद पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। क्वार्टर फाइनल्स में इंग्लैंड पर टीम इंडिया की शानदार जीत। अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला पाकिस्तान से सेमीफाइनल्स में होगा। कांटे की टक्कर रहती है जब भी भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होते हैं, और आज भी कुछ ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। विजय शेखावत आज के मैच में भी 12th मैन रहेंगे, क्योंकि टीम इतना शानदार प्रदर्शन कर रही है कि अपनी जगह नहीं बना पा रहे 11 में। भारत और पाकिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन भारत ने 2 विकेट से मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। रोहित, आर यू ओके? हाँ? भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर। स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा चोट लगने की वजह से एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच नहीं खेल पाएंगे। तो सिद्धू जी, क्या लगता है आपको कौन लेगा रोहित शर्मा की जगह? सिर्फ और सिर्फ विजय शेखावत। हेलो सर, सब अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं। जानता हूँ मैं। कोच, कुछ साल पहले आपके पास एक लड़का आया था। आपने उसके जोश और जुनून को देख के उसे एक मौका दिया था टीम इंडिया में खेलने का, लेकिन वो लड़का भटक गया और उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। यकीन तोड़ दिया उसने आपका।
हक तो नहीं है कोच, लेकिन वो लड़का आपसे फिर एक मौका मांग रहा है टीम में खेलने का, और आपसे वादा करता है कि इस बार वो आपका यकीन नहीं टूटने देगा। मुझे बस एक मौका दे दीजिए कोच, सिर्फ एक मौका। सर, अनाउंसमेंट। एक्सक्यूज मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, कल का फाइनल विजय शेखावत खेलेगा। थैंक यू। हाँ विजू। नंदू, मैं कल फाइनल खेल रहा हूँ नंदू। क्या? हाँ। ऑल द बेस्ट विजू। हाँ नंदू। विजू कल फाइनल खेल रहा है। देश के लिए जा रहा है, सीने से लगा कर रखना। रॉबिन उथप्पा और दिनेश कार्तिक की साझेदारी ने जान डाल दिया मैच में, रोमांचित कर दिया भारतीय फैंस को। ऑस्ट्रेलिया के विशाल स्कोर 388 के जवाब में भारतीय टीम अब 150 पे 4। खिलाड़ियों के सारे खेल दिया इस बार, बहुत ही बढ़िया ग्राउंड, एक और बाउंड्री रॉबिन उथप्पा के नाम। नंबर बहुत जरूरी है भारत के लिए इस साझेदारी का बने रहना। भारत का स्कोर 160 पर 4 और साइमन काटेच अपनी अगली बॉल के साथ पुल कर दिया इसे, एक और रोप्स के ऊपर से 6 रन। कार्तिक ने आके जो साथ निभाया है उथप्पा का, वो काबिल तारीफ है। और इस जोड़ी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता था अगर ये मैच जीतना है भारत को, क्योंकि इसके बाद आने वाले बैट्समैन है विजय शेखावत, जिन्होंने कि अपना आखिरी मैच खेला था 6 महीने पहले। ब्रेटली की अगली गेंद ऑफ के बाद फ्लैट करने की कोशिश, बाहरी किनारा और बहुत बड़ा झटका भारत के लिए। 75 रन बनाए रॉबिन उथप्पा ने और 5वां विकेट खो दिया भारत ने 170 रन के स्कोर पर। अभी भी 218 रन की दरकार है भारत को, औसत चाहिए लगभग 9 रन की। एक बार फिर से मुसीबत में भारत। और अब विजय शेखावत आएंगे बैटिंग करने। 6 महीने के बाद उनको पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है। बहुत बड़ी चुनौती है विजय शेखावत के सामने, क्योंकि 9 रन से भी ज्यादा की औसत चाहिए और ऐसे दबाव में इस औसत का पीछा करना आसान नहीं रहता, और खासकर से ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसको काफी दिनों से अनुभव ना हो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का। पूरे क्राउड में भी पहली बॉल का सामना करेंगे विजय शेखावत। ब्रेटली तैयार, पहली बॉल 6 महीने के बाद, और ऐसा लगता है जैसे ब्रेटली को भी पता है कि काफी टाइम के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, दबाव होगा उनके ऊपर अच्छा खासा। जमानी होगी पहले। बहुत ही जबरदस्त छक्का, ऐसा लगता है मनिंदर ने एक ही गेंद में अपनी आंखें कमा ली है विजय शेखावत ने। और ब्रेटली जैसे गेंदबाज को ऐसी शॉट लगाना कोई आसान काम नहीं, और अगर भारत को ये मैच जीतना है तो ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी। एक और बढ़िया शॉट, इस बार कवर भी देखे सर के ऊपर से, एक और बाउंड्री। तो इसी के साथ एक और चौका। शॉट की डॉक्टर के बाद कोई मौका नहीं है साइमंस के पास। शॉट टू गेंद और जबरदस्त पंच शॉट दिनेश कार्तिक का, एक और छह। एक और बाउंड्री विजय शेखावत के नाम। घुमा दिया है दिनेश कार्तिक ने, और इसी शॉट के साथ दिनेश कार्तिक के 50 रन पूरे। और कार्तिक की इस हाफ सेंचुरी के साथ भारत का स्कोर हो गया है 211, 5 विकेट के नुकसान। बहुत ही मैच्योर पारी खेली है दिनेश कार्तिक ने, क्योंकि अब भी जरूरत है भारतीय टीम को 9 रन पर। और एक नजर की शॉट के लिए ऑफसाइड के थ्रू, एक और बाउंड्री, एक और शॉट, डबल आउट होने का मौका मिल गई। 6 रन बैट लग गया फील्डर का। भारत 232 पे 5, अभी भी 156 रन चाहिए 104 गेंदों में। एक और 44 रन पे पहुंच चुके हैं विजय शेखावत। सिर्फ 14 गेंदों में एक शॉट दूर है विश्व रिकॉर्ड से, सनत जयसूर्य का फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड। स्टूट क्लॉक की अगली गेंद और उठा दिया है विजय शेखावत ने 6 रन, और इसी के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए हैं। फास्टेस्ट 50, 4 चौके और 4 छक्के लगाए इस पारी में विजय शेखावत ने, और बहुत ही भाग्यशाली है जिस किसी ने भी ये पारी देखी है।
बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है कि ये पारी जो है शायद अब विश्वास दिला देगी भारतीय टीम को कि ये मैच जीता जा सकता है। तो 9 रन की औसत मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत मैच्योरिटी से बल्लेबाजी की है विजय शेखावत ने। इसी के साथ एक खूबसूरत सिंगल, चौके और छक्के तो लगाए हैं पर खास तौर से सिंगल्स लेने से भी चूके नहीं विजय। कार्तिक पहुंचे 64 रनों पे और ये सामने अब धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बिल्कुल, और जितनी तारीफ करें इन दोनों खिलाड़ियों की उतनी कम होगा क्योंकि 116 रन की पार्टनरशिप होगी और इस बीच कार्तिक आउट। बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। 64 रन बनाकर आउट हुए कार्तिक। छठा विकेट खो दिया भारत ने 286 रन के स्कोर पर। और अभी भी 102 रन चाहिए भारत को, सिर्फ 62 गेंदों में लगभग 10 रन प्रति ओवर और सिर्फ 4 विकेट हाथ में। अगले खिलाड़ी अब क्रीज पे आ रहे हैं भारत के लिए, यूसुफ पठान। वैसे तो माना जाता है मनिंदर गेंदबाज हैं, पर मुझे लगता है कि इनमें दम है बल्लेबाजी करने का। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, लेकिन देखना ये कि इस प्रेशर सिचुएशन में आकर तो क्या कमाल दिखा पाते हैं या नहीं। पहली बॉल का सामना करेंगे ब्रैड हॉक की। पहली ही बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए हैं यूसुफ पठान। हैट्रिक का मौका वहां पर ब्रैड हॉक के लिए और जितने दर्शक यहां पर मौजूद मैदान पर बहुत ही निराश। यही खासियत है ऑस्ट्रेलियन टीम की मनिंदर, जब हारते हारते वो एक ऐसी वापसी करते हैं कि दूसरी टीम की कमर तोड़ देते हैं। निराशा सबके चेहरों पे। प्रवीण कुमार की अब जिम्मेदारी है कि हैट्रिक ना होने पाए। बहुत जरूरत है एक साझेदारी की, कुछ साथ दें विजय शेखावत का क्रीज पे। समझदारी दिखानी होगी। ब्रैड हॉक तैयार, हैट्रिक बॉल बैकफुट पे और बचा ली हैट्रिक। प्रवीण कुमार ने समझदारी दिखाई कि बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं की। तो स्कोर अभी भी 286 पे 7। तो अगर इक्वेशन देखी जाए मनिंदर तो बिल्कुल बराबर बराबर चल रहे हैं। हालांकि भारत ने 2 विकेट थोड़े ज्यादा खर्च दिए। वहीं पर इक्वेशन गलत हो गई अतुल, क्योंकि 2 विकेट ज्यादा खो दिए हैं। लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी देखना है विजय शेखावत के ऊपर, इस तरह की करते। सीधा उनके हेलमेट के अंदर से बॉल लगी, गिर गए हैं वहां पर विजय शेखावत। ब्रेटली एकदम से उनके पास आए, ऐसा लगता है जैसे बहुत जोर से चोट लगी है उनको, और ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है इंडियन टीम के लिए। इस एयरटेल चैंपियंस ट्रॉफी में खून निकल रहा है उनके माथे से। ब्रेटली भी काफी चिंतित नजर आ रहा है मनिंदर, पर कई बार ऐसा देखा है कि जो डिफरेंस रहता है पीक में और वाइजर के बीच में से, कई बार बॉल वहां से निकल जाती है, खतरनाक इंजरी, और जिस जगह लगी है वहां से मुझे लगता है कि खून के अलावा देखना ये होगा कि कितना उन्हें असर पहुंचा है। कई बार इस जगह बॉल लगने पे बहुत ज्यादा दिक्कत भी आ सकती है। बिल्कुल, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जब टेम्पल पर चोट लगे अतुल तो फोकस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर दोबारा बैटिंग करने आ भी सकते हैं या कर भी सकते हैं, सो देखना ये होगा कि कितनी उनको चोट आई है और क्या वो दोबारा बैटिंग कर पाएंगे इस मैच में या नहीं। और अगर दोबारा बैटिंग नहीं कर सकते तो ये मैच हम कह सकते हैं भारत की मुट्ठी से निकल चुका है। और अब पंकज सिंह आए बल्लेबाजी करने। अभी भी भारत को 75 रन चाहिए 47 गेंदों में, और टेलंडर्स के बलबूते पे ये मैच जीत पाना लगभग भारत मुसीबत में। पंकज सिंह तैयार ब्रेटली का सामना करने के लिए। सीधी गेंद और बचा लिया पंकज सिंह ने अपने आप को। मनिंदर, टेलंडर्स के लिए ब्रेटली जैसी गेंदबाज को ये बेहोश हो चुका है, इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। Alok, get an ambulance immediately. यहाँ पे प्रवीण कुमार और पंकज सिंह कोशिश हालांकि बहुत कर रहे हैं। अब टेलंडर्स से लगभग 12 रन प्रति ओवर की उम्मीद रखना बहुत ही मुश्किल होगा। बिल्कुल नामुमकिन सा है ये।
सर आपसे कोई बात करना चाहता अभी कोई इंटरव्यू नहीं। ओके सॉरी। हेलो हेलो, मैं विजय की फ्रेंड बात कर रही हूँ। विजय कैसा है? मैम, इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी तो हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप बाद में फोन कीजिएगा प्लीज। हाँ, मैं हेलो। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही है कि बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं इस मैच को लेके, क्योंकि विजय शेखावत को क्रीज से हटाने के बाद उन्हें कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। ओह विजय विजय टेक इट इजी। लेट जाओ विजय। स्कोर क्या है? अरे तुम स्कोर के बारे में मत सोचो, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? साइमन, वेयर इज द ब्लडी एम्बुलेंस? बाथरूम जा। अब तो केवल औपचारिकता सी रह गई है अतुल इस मैच में, क्योंकि ब्रेटली तैयार, गेंदबाजी करेंगे प्रवीण कुमार को। ढीले हाथों से खेला, सिंगल चुरा लिया, तो यह बात साफ है कि भारतीय टीम बड़े शॉट्स के लिए नहीं जा रही और बाल बचे। विजय विजय विजय, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर, मुझे एक और पेन किलर दे दीजिए। हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल? मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं खेलने जा रहा हूँ। विजय, रिक्वायर्ड रन रेट 11 से ऊपर जाता हुआ और बिना विजय शेखावत के ये रन बनते नजर नहीं आ रहे। खबर ये मिली है शायद उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाए। खराब बॉल थी लेग स्टंप के बाहर। तुम बेवकूफी कर रहे हो विजय। डोंट गेट इमोशनल। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? देखिए ना सर, ये सुनता नहीं है। सर, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, मैं खेलना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो विजय। सर, इसे कोई इंटरनल इंजरी हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इसकी जान को खतरा हो सकता है सर।